मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जिला अध्यक्ष जयपुर शहर आर तिवारी साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी से पूजा कपिल जी हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आरएलपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजपाल चौधरी जी। पहली प्रतिक्रिया आर तिवारी जी, मुंह पोंछ रहे हैं या आंसुओं को पोंछ रहे हैं? आवाज दीजिएगा जरा तिवारी जी की। मैंने कहा ये रुमाल से मुंह साफ कर रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं? मोटरसाइकिल से आया रविंद्र भाई। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। निकाल रहा हूं। पूजा कपिल जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। ये क्या छवि धूमिल कर रही है पूजा कपिल जी, एजेंसीज और बीजेपी मिलकर कांग्रेस के नेताओं की? देखिए रविंद्र जी, एक तो अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं है। अगर कोई कार्रवाई भी हो रही है तो ये एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, ये लोकतंत्र में बनी उस तरह की, जिनका कहीं ऐसा सबूत या ऐसे कोई गलत कहीं के हम पे सूचना आए या कुछ हो तो उन एजेंसी का काम है। अगर, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, इन लोगों ने एजेंसियों का हमेशा दुरुपयोग किया, इन लोगों ने एजेंसियों को इशारों पे नचाया। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो इनको लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इशारों पे नचाती है। इनको आदत रही है ना, इन्होंने आजाद भारत में एजेंसी से लेके जनता सबको इशारों पे नचाते हुए केवल और केवल अपने और अपने लोगों के पेट भरने का और अपने लोगों को निहाल करने का काम किया है। इसलिए अभी आप पूछ रहे हैं, कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी भी कुछ इस वक्त अपडेट देना चाह रहे हैं। कपिल, आप लाइव हैं, आपका फ्रेम लाइव आ रहा है। एक मिनट देखिए, कुछ अपडेट लेते हैं। कपिल क्या जानकारी दे रहे हैं, आप बताइए। कार्रवाई होगी, ये बताइए पूजा कपिल जी, ये क्या मतलब बीजेपी को पहले पता चल जाता है कि कौन सी टीम आ रही है, क्या कार्रवाई कर रही है, किस पर कार्रवाई कर रही है? और जैसा संशय जता रहे हैं आपके और हमारे हिमायती, ये कहें कि बीजेपी के हिमायती के तौर पर तो नहीं, लेकिन संशय जता रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कि बीजेपी के लिए बैकफायर ना कर जाए, मतलब बीजेपी को नुकसान ना हो जाए इससे। और मेरा भी सवाल है, वरिष्ठतम नेता और उन्होंने एक नहीं कई ऐसे घोटाले कांग्रेस सरकार के उजागर किए समय समय पर। और अभी हाल ही में जिस अरे तो मैडम, जब भी कार्रवाई हुई नहीं, किसके ऊपर कार्रवाई हुई उनको कैसे पहले पता चल जाता है? निकला ना, लॉकरों से धन निकला ना रविंद्र जी, पैसा निकला ना। कांग्रेस के कौन से नेता के लॉकर हैं आए उसमें? कांग्रेस के कौन से नेता आए उसमें? 500 करोड़ के क्या 500 करोड़ कैश निकला है क्या? 50 किलो सोना निकला है क्या उसमें? कांग्रेस के हो इसी लगातार इसी दिनों की कार्रवाई में इसी प्रदेश में 400 करोड़ के करीब पैसा निकला है। इसी प्रदेश में निकला है, दूसरे प्रदेश से नहीं निकला है। तिवारी जी को खुद ही बोलने का इतना शौक। अरे बोल लीजिएगा चुनावों के भाषणों में, सभा में बोलिए, यहाँ पे बात पूरी करने दीजिए, सभा में बोलिए। वैसे भी आपके 25 तक बोल लीजिए, उसके बाद में जनता विदा कर रही है आपको। पूजा कपिल जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था कि अभी कुछ देर पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी महासचिव हैं कांग्रेस के, वो भी जुड़े थे, हालांकि तिवारी साहब तो हैं ही हमारे साथ। उन्होंने एक बात कही कि इससे बीजेपी को कुछ फायदा नहीं होने वाला चुनाव में। तो ये चुनाव के फायदे के लिए रविंद्र जी क्या नहीं जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक पारदर्शी, एक ईमानदार सरकार के रूप में चुना है। और उसको लगातार आप, अगर पहली बात तो ये कि फिलहाल इस कार्रवाई से कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कार्रवाई, मैं ओवरऑल कह रही हूं, 9 साल में ईडी ने अगर 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की और इनके 10 साल के शासन में 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त की,